ओके, वो आप पिछली रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा अक्सर। आज ना आगे हमने गजनवी डायनेस्टी पढ़नी है और वॉरी डायनेस्टी पढ़नी है। कल से इंशाल्लाह फिर हम स्लेव डायनेस्टी पढ़ेंगे, क्योंकि आज कुछ इशू की वजह से फिर लेट हो गई थी क्लास। अच्छा, गजनवी डायनेस्टी हमारे पास आ जाती है। इसका जो टेन्योर है ना, वो टोटल 977 से लेकर 1186 तक है। इसमें क्या था कि एक खरासान का इलाका है, ठीक है। खरासान का एक जर्नैल था, उसका नाम था अल्पख्तगीन, ठीक है। उसका नाम था अल्पख्तगीन। उसने क्या किया? अल्पख्तगीन अलहदा होकर ना उसने अपनी एक अलहदा रियासत बना ली थी। अब उसका बेटा नहीं था कोई भी, इसलिए फिर उसने क्या किया, एक गुलाम खरीदा जिसका नाम था सबुक्तगीन, ठीक है। अल्पख्तगीन ने, उसका कोई बेटा नहीं था, तो उसने एक गुलाम खरीद लिया जिसका नाम था सबुक्तगीन। अब उसने क्या किया, उसने अपनी बेटी की शादी जो थी वो सबुक्तगीन से कर दी। अब 971 में उसके यहाँ ना एक बेटा पैदा होता है, जिसका नाम वो क्या रख देता है, उसका नाम रख देता है वो महमूद गजनवी, ठीक है। सबुक्तगीन के घर 1971 में एक बेटा पैदा होता है और उसका नाम वो रख देता है महमूद गजनवी। अच्छा, अब क्या हुआ कि 977 में, ठीक है, 977 में महमूद गजनवी के नाम पर जो थी वो फिर गजनवी सल्तनत की बुनियाद रखी गई थी। अब ना तब उस वक्त यहाँ पे जो था ना वो था ये एम्पायर था, ठीक है, ममलूक रीजन का। पर्शिया, अफगानिस्तान और ये सारी चीजें इसके अंदर ना आती थी गजनवी डायनेस्टी में। अब उस वक्त जो है का जो राजा था वो था राजा जयपाल। ये सारा वही है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो स्लेव था तख्तगीन, और ये खरासान ईरान का इलाका है, तो उसका ये कमांडर था। और फिर महमूद गजनवी जो है वो इसका सेकंड इंपीरियर है। इसमें क्या हुआ था कि 997 में ना सबुक्तगीन की डेथ हो गई थी, और ये महमूद गजनवी 971 में पैदा हुआ है, ठीक है। लेकिन बादशाह कब बना? 998 में। जब 1997 में सबुक्तगीन की डेथ हुई ना, फिर इसकी जगह ये सेकंड इंपीरियर बना था गजनवी डायनेस्टी का। और ये गजनी में पैदा हुआ था 971 एडी में। गजनी जो है ये अफगानिस्तान का इलाका है, ठीक है। गजनी कहाँ का है? अफगानिस्तान का इलाका है। यहाँ पे बैटल ऑफ गजनी हुई थी 998 में। वो यूं हुआ था ना, बैटल ऑफ जब ये इसकी डेथ हुई थी ना, सबुक्तगीन की डेथ हुई थी, तो इसका महमूद गजनवी का एक और भाई था इस्माइल गजनवी, ठीक है। तो इस्माइल खान गजनवी ने ना हुकूमत संभाल ली थी। अब महमूद गजनवी जो था ना वो उस वक्त निशापुर में था। फिर बैटल ऑफ गजनी हुई 998 में। इसने क्या किया, इसने अपने भाई पर हमला किया और इसने इससे हुकूमत छीन ली, और सेकंड एम्पीयर बन गया गजनवी डायनेस्टी का। इसने अपने गजनी सिटी जो था, इसने अपने हुकूमत में सिटी ऑफ मॉस्क कहा जाता है, ठीक है, गजनी को, मदरसाज और लाइब्रेरीज। सबसे सबसे पहला ये रूलर था जिसको टाइटल मिला सुल्तान का, ठीक है, सुल्तान महमूद गजनवी। इसे कहा जाता है अबडक्टर ऑफ स्कॉलर भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और इसका एक टाइटल बुत शिकन भी है। अभी वो पीछे आपको उसमें लिखा होता है, ठीक है, बुत शिकन भी है इसका एक टाइटल। और अबडक्टर ऑफ स्कॉलर, किडनैपर ऑफ स्कॉलर्स भी है। और एक इसका जो टाइटल है वो यमनुद्दौला भी है, क्या यमनुद्दौला, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा गया। ये इसका टाइटल है, यमनुद्दौला, दाल वाव लाम है। अच्छा, महमूद गजनवी ने ना जो सबसे पहले इंडिया पर अटैक किया था ना, आपने सुना होगा कि महमूद गजनवी ने इंडिया पर 17 हमले किए थे। ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि महमूद गजनवी ने जो है वो इंडिया पर कितने हमले किए थे, तो इसने 17 हमले किए थे। तो जो पहला अटैक किया था ना वो इसने किया था 1000
एक में किया था। ठीक है। पिशावर में जंग हुई थी महमूद गजनवी और राजा जयपाल के दरमियान, तब राजा जयपाल था। ठीक है। लाहौर से पिशावर सारा इसके पास था। तो तब पिशावर में जंग हुई। महमूद गजनवी जो था वो ये जंग जीत गया। राजा को इसने बंदी बना लिया और उस पर काफी जो है ना वो हैवी फाइन लगाया था इसने। फिर जब ये आजाद होकर आया था ना राजा, तो उसने लाहौर में एक बड़े दरख्त के नीचे ना आग जलाकर अपने आप को जला लिया। और हुकूमत अपने बेटे जो थे ना वो अनंत पाल को दे दी थी। ठीक है। राजा जयपाल ने फिर अपनी जो हुकूमत थी, अपने आप को तो लाहौर में दरख्त के नीचे जला लिया, और अपनी जो हुकूमत थी वो अपने बेटे अनंत पाल को दे दी। अब बाद में इसने क्या किया, ये बताया हुआ है कि महमूद गजनवी ने इंडो पाकिस्तान पर 17 हमले किए थे टोटल। और इसके एम्पायर में जो बड़े सगीर का कैपिटल था ना वो था लाहौर, का दारुल हुकूमत लाहौर था। अब उसके बाद इसने क्या किया, फिर इसने 1006 में मुल्तान पर हमला किया। ठीक है। इधर ही लिख लेते हैं। 1006 में इसने क्या किया महमूद गजनवी ने, 1006 में मुल्तान पर हमला किया। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसने मुल्तान पर हमला किया। वहां का गवर्नर को शिकस्त दी इसने। उसके बाद फिर 1021 में इसने क्या किया, लाहौर पर हमला किया। ठीक है। 1021 में इसने लाहौर पर हमला किया। और वहां का गवर्नर इसने किसको बना दिया, वहां का गवर्नर ये बना देता है अयाज को। ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि महमूद गजनवी ने लाहौर का गवर्नर किसको बनाया था, अयाज को बनाया था। और ये जो अयाज था ना ये फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर था लाहौर का। ठीक है। अयाज क्या था, ये पहला मुस्लिम गवर्नर था लाहौर का, फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ लाहौर। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है। फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ लाहौर जो था वो यहाँ पे आपके पास अयाज था। फिर उसके बाद इसने क्या किया, 1026 में ना इसने गुजरात पर हमला किया। गुजरात पे सोमनाथ का मंदिर था। ठीक है। टेम्पल ऑफ सोमनाथ। 1026 पे ये हमला करता है वहां पे। और वहां पे सोमनाथ का मंदिर तोड़ता है। और वहां से ना इसे कोहे नूर का हीरा मिला था। ठीक है। इसलिए ये बुत शकन के नाम से मशहूर है। और हिंदुस्तान पर इसने जो है वो टोटल कितने हमले किए, 17 हमले किए। और ये भी पूछा जाता है कि 17th अटैक इसने कहाँ पे किया था। तो ये जो 17th अटैक था ना ये इसने यहाँ पे सोमनाथ के मंदिर पे किया था। ठीक है। सोमनाथ के मंदिर पे जो इसने हमला किया था ना वो इसका 17वां अटैक था, 17वां हमला था। ओके। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जो इसके दौर में हिंदुस्तान आई थी, तो उनके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये कह रहे हैं कि ये भी पूछ लिया जाता है कि जब इसने गुजरात पर हमला किया था ना तो उस वक्त गुजरात का रूलर कौन था, तो भीमा वन था उस टाइम। ठीक है। और महमूद ऑफ गजनवी की डेथ कब हुई, 1030 एडी में। इसको क्या हुआ था, मलेरिया हो गया था। ठीक है। 1030 एडी में इसकी डेथ हुई, मलेरिया हुआ था। और इसका जो मुसेलम है वो कहाँ पे है, गजनी के अंदर है, मजार जो है वो इसका। अच्छा, जो पर्सनालिटीज इसके दौर में आई थी उसमें सबसे पहले आ जाता है अल बैरूनी। अल बैरूनी जो था ना ये 1017 में, 1017 में ये आया था, गजनवी के साथ हिंदुस्तान आया था। ठीक है। 1017 में आया था ये। इसने रेडियस ऑफ अर्थ मेजर किया था। ठीक है। और इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है बुक है जिसका नाम है किताबुल हिंद। ठीक है। तो ये जो किताबुल हिंद है ना ये लिखी थी अल बैरूनी ने। ये आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एक एस्ट्रोनॉमर भी था, मैथमेटिशियन भी था और फिलोसोफर भी था। तो ये जो किताबुल हिंद है ना ये किसने लिखी है, ये अल बैरूनी ने लिखी है।
इसने और इसने ना ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हुए इसने कैलकुलेट किया था इसका रेडियस ऑफ अर्थ, जो क्या अब जो अब की जो कैलकुलेशन है उसके बिल्कुल करीब तर ही है। के बाद इसके दौर में हजरत दाता गंज बख्श आए थे अली हिजवेरी। और इसका जो आपसे एक्चुअल नेम पूछ लिया जाता है हजरत दाता गंज बख्श का, तो इसका जो एक्चुअल नेम था वो था अबुल अब्दुल हसन अली। ठीक है, अब्दुल हसन अली जो था वो इसका एक्चुअल नेम था, असल नाम था। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। और ये 1035 में आया था इसके साथ हिंदुस्तान। और इसके दौर में ना, महमूद गजनवी के दौर में इस्लाम की तबलीग कौन करता था? हजरत शेख इस्माइल बुखारी। ठीक है, ये जो दातागंज बख्श थे ना, ये पहले सूफी बुजुर्ग थे जो कि हिंदुस्तान आए थे। इनकी किताब का नेम है कशफुल महजूब। ये भी लिख लें। याद आता है कि कशफुल महजूब जो है ये किसकी बुक है? तो ये जो कशफुल महजूब बुक है ना, ये है हजरत दातागंज बख्श की, कशफुल महजूब। ओके, उसके बाद अच्छा फिरदौसी आया था। ये भी अब्दुल कासिम फिरदौसी तुसी, ये भी पर्शियन पोइट था। इसने शाहनामा लिखा था। ठीक है, वन ऑफ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एपिक पोइम थी जो कि किसी भी सिंगल पोइट ने लिखी थी। तो शाहनामा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शाहनामा किसने लिखा है, तो वो फिरदौसी ने लिखा है। एक और क्वेश्चन आता है कि शाहनामा इस्लाम किसने लिखा? तो शाहनामा इस्लाम जो है ये लिखा था हफीज जालंधरी ने, जबकि जो शाहनामा था वो लिखा था फिरदौसी ने। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारे पास गाजी सलार सहू है। ये कमांडर था महमूद गजनवी का। और मलिक अयाज, अच्छा अब यहाँ पे ना इसका एक गुलाम था महमूद गजनवी का, मलिक अयाज। इसका जो ताल्लुक था वो जॉर्जिया से था। ये जो जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर था लाहौर का। अब लास्ट रूलर जो है ना हमारे पास गजनवी डायनेस्टी का, वो था खुसरू मलिक। ठीक है, इसका जो टेन्योर है वो आ जाता है 1160 से लेकर 1186 तक। ये आपसे पूछा जाता है कि लास्ट रूलर जो है वो खुसरू जो इसका था गजनवी डायनेस्टी का, वो कौन था? तो खुसरू मलिक था ये। अब इसमें क्या होता है कि गजनवी जो है ये इसको गोरी से निकाल देते हैं, गोरी आ जाते हैं। ठीक है, गोरी इसको निकाल देते हैं यहाँ से और अपनी गोरी सल्तनत की बुनियाद रख देते हैं यहाँ पे। खुसरू मलिक क्या करता है, यहाँ से भागकर लाहौर चला जाता है और 1186 तक वहां से ही बैठकर अपनी हुकूमत चलाता है। ठीक है, पर 1186 में फिर बिल्कुल तौर पर इनका एंड हो जाता है। 175 साल जो है वो इन्होंने हुकूमत की थी। तो आज ना हम सिर्फ गजनवी डायनेस्टी ही करेंगे क्योंकि टाइम आज थोड़ा सा लेट हो गया था क्लास का। तो गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम ये दोनों आप लोग कवर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह कल यहीं से ही हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हम एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट